डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल सिविल इंजीनियर्स प्रो। तो आप हमारे लास्ट अपडेट में देखे होंगे कि बीपीएससी से संबंधित वो वीडियो बनाया हुआ था। ठीक है, तो आज उसी से संबंधित में आगे बढ़ते चले। तो आज मैं 66वीं के पीटी और 65वीं के मेंस परीक्षा का जो सिलेबस है वो सिलेबस आप लोगों को बताने आया हूँ। ठीक है, और उस सिलेबस को कैसे समय पे क्लियर करे, ठीक है, मतलब पूरा कर ले, वो चीज़ भी बताऊंगा मैं। ठीक है, और एक चीज़ और बताऊंगा कि जो 65वीं का पीटी यानी प्रीलिम्स का जो कट ऑफ आया था वो भी मैं दिखाऊंगा, जिससे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग अपनी पढ़ाई की गतिविधि को और तेज़ कर सकेंगे। ठीक है, तो ये आज का वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप सभी के लिए, इसलिए अंत तक बने रहें। और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन बटन भी दबा देना, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना जिन्हें इस वीडियो का ज़रूरत है। ठीक है, और चलिए ऑफिशियल साइट्स जो है www.bpsc.bis.nic.in पे जाकर हम ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करके आप सभी को विस्तार पूर्वक बताते हैं। ठीक है ना, जिससे पूरा डाउट ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हम आ गए हैं ऑफिशियल सिलेबस के पास। देखिए इस पे लिखा हुआ है बिहार गजट। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग 15 जवाहरलाल नेहरू मार्ग पटना, इतना। ठीक है, तो मतलब क्या है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित 60वीं एवं 62वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा तथा मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा एवं भविष्य में आयोजित किए जाने वाले संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा की संशोधित पाठ्यक्रम है ये। ठीक है, और आगामी आने वाला जो वैकेंसी होगा, जैसे अभी 66वीं आने वाला है, फिर 67वीं आएगा, तो उसमें थोड़ा बहुत सिलेबस में संशोधित किया जा सकता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे और विस्तार में बताते हैं, तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। देखिए भाग 1 यानी प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटों की होगी। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी एक्टिव है तो प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटों की होगी, जिसमें समान अध्ययन के एक पत्र 150 अंकों का होगा। ठीक है, प्रश्न पत्र बाइलिंगुअल होंगे। बाइलिंगुअल का मतलब होता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न पत्र होंगे। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा, इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा के समान अध्ययन पत्र के प्रश्न पत्र एकदम वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। आप जानते हैं 4 ऑप्शन वाला होता है। ठीक है ना, जिसमें से उम्मीदवार जो है वस्तुपूरक प्रश्न पत्रों का उत्तर देने के लिए, मतलब कि इसमें उत्तर देने के लिए आपको कैलकुलेटर यूज करने का अनुमति नहीं है, इसलिए आप कैलकुलेटर कम से कम यूज करें। ठीक है, फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी। देखिए ये चीज़ हम आपको पिछले वीडियो में बताए हैं कि जो पीटी यानी प्रीलिम्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मेंस में बैठने के लिए होता है। ठीक है, वो पास करना अनिवार्य होता है, तभी आप मेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जा सकता है। ठीक है ना, इसमें प्राप्त अंक जो है का मुख्य परीक्षा से कोई संबंध नहीं होगा, इसमें उत्तीर्णता अनिवार्य होगी और इसके लिए आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना होगा। मतलब कि जो बीपीएससी के द्वारा जो न्यूनतम अंक जो है निर्धारित किया जाएगा उसको क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है ना, प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांकों को जोड़ की शुद्धता जांच कराने एवं इसके प्राप्तांक निर्गत करने का प्रावधान नहीं है। देखिए इसमें आप किसी तरह का क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए जितना अच्छे से हो सके, शुद्ध से हो सके, ठीक है ना, बना कर आएंगे, आप पेपर क्लियर करके आएंगे। अब चलिए दिखाते हैं कि डिटेल में थोड़ा बताते हैं विस्तार में कि क्या है इसका पूरा सिलेबस। तो आ गया, देखिए ये हमारा है प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो इसमें क्या है, इस पत्र में ज्ञान विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है ना, ये उसके बाद है सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय एवं समान विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामुदायिक घटना, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषता है। देखिए ये बिहार का जो है
सिविल सेवा परीक्षा का एग्ज़ाम है, तो इसलिए बिहार से रिलेटेड तो महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, चाहे वो इतिहास से हो या भूगोल से हो, ठीक है ना, या किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो बिहार का आप विशेष ध्यान देंगे। सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, ठीक है ना। तो इसमें बिहार का क्या योगदान रहा भारत का राष्ट्रीय आंदोलन में, उस चीज़ का भी अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। अब देखिए अब क्या है कि मानसिक सामान्य मानसिक योग्यता को जांच करने वाला प्रश्न भी होता है, ठीक है ना। तो देखिए दिखाते हैं, यही है, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है। तो इन टॉपिक से जो है आपका पीटी में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। बस आप पॉज करके वीडियो को आप देख लीजिएगा। हम आपको मेंस के बारे में बताते हैं थोड़ा सा क्लियर। तो ये हम आगे हैं मेंस, देखिए मुख्य परीक्षा, ठीक है ना। आप 65वीं में बैठ रहे हो या आगामी आने वाले किसी भी मुख्य परीक्षा में बैठ रहे हो, सिलेबस यही होने वाला है, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग किया जा सकता है बीपीएससी के द्वारा, ठीक है। तो कैसा देखिए, पहले तो समान हिंदी है जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, पास होना अनिवार्य है, ठीक है। इसका अंक आपको मेरिट लिस्ट जब बनेगा उसमें अंक नहीं ऐड किया जाएगा, ठीक है ना। मेरिट लिस्ट जो तैयार होता है वो फुल्ली आपके इंटरव्यू और मेंस एग्ज़ाम के मार्क्स के आधार पे किया जाता है, तो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें आप लोग। देखिए 100 नंबर का जो हिंदी होता है उसमें ये होता है 30 अंक का निबंध होगा, व्याकरण से 30 अंक होगा, वाक्य विन्यास से 30 अंक होगा, संक्षेप में 15 होगा, ठीक है ना। अब ये हिंदी का सिलेबस है, इसमें 30 मार्क्स लाना अनिवार्य होता है, पास मार्क, हाँ 100 अंक का होता है, ठीक है ना। अब आगे देखिए कि समान अध्ययन का 2 पत्र होता है, आप सभी को पता है, एक पत्र 1 पत्र 2, ठीक है ना। पत्र 1 क्या क्या है सिलेबस, तो पत्र 1 का सिलेबस है भारत का आधुनिक इतिहास और सांस्कृतिक, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, सांख्यिकी विश्लेषण, अनुरेख और चित्रण, ये सब, ठीक है। ये आप लोग का समान अध्ययन पत्र 1 का सिलेबस रहा। समान अध्ययन पत्र 2 का सिलेबस देखिए, अब ये देखिए ये 300 अंकों का होता है। समान अध्ययन पत्र 1 300 अंक का होगा, समान अध्ययन पत्र 2 300 अंक का होगा, और इसके लिए 3 घंटे दिए जाते हैं, ठीक है। दोनों पत्रों के लिए अलग से 3 घंटे दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो समान अध्ययन पत्र 2 का सिलेबस क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, ठीक है ना। तो साइंस से संबंधित भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। अब ये चीज़ जो है डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ, पत्र 1 का क्या सिलेबस है, पत्र 2 का सिलेबस क्या है। तो अब इस चीज़ को वीडियो को पॉज करके भली भांति पढ़ लीजिएगा, ये बताने लायक नहीं, जो चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए आगे और जो है बताते हैं। और एक महत्वपूर्ण होता है ऐच्छिक विषय, जिसको इंग्लिश में ऑप्शनल सब्जेक्ट कहते हैं। इसमें सारा स्टूडेंट कहीं ना कहीं कंफ्यूज होता है कि क्या क्या होता है ये ऐच्छिक विषय। देखिए ऐच्छिक विषय क्या है कि आपके इच्छा अनुसार आप चूज कर सकते हैं, ये सबके लिए कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। आपका जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि है, ज़्यादा इंटरेस्ट है, ज़्यादा काबिलियत है, बस उस चीज़ को आप चूज कर सकते हैं। तो ये जो सारा लिस्ट दे रखा है, ये जो सारा लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है, इनमें से आप किसी को चूज कर सकते हैं। अब देखिए लिस्ट हम दिखा रहे हैं आपको, आ गए हैं, देखिए ये हमारा लिस्ट है। ऐच्छिक विषय, प्रत्येक विषय 300 अंक का होगा, ठीक है। पहला आप देख लिए 100 अंकों का हिंदी होता है, लेकिन उसका मार्क्स मेरिट लिस्ट में, मेरिट अंक में नहीं जुड़ता है, ठीक है ना। 2 तरह के समान अध्ययन पत्र होते हैं, 300 मार्क का 3 घंटा का होता है, 3 घंटा का होता है, और एक होता है ऐच्छिक विषय जो कि 300 मार्क्स का होता है और 3 घंटों का होता है, जिसमें ये सारा जो है सब्जेक्ट है, आप इन सभी सब्जेक्ट में से ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लिस्ट है, जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी बताए हैं कि देखिए सब, ठीक है। तो और एक चीज़ और बता दें कि अगर आप मैथ लेना चाहते हैं ऐच्छिक विषय में तो भी आप ले सकते हैं। अगर मैथ से ऑनर्स किए हैं या मैथ में इंटरेस्ट है तो वो भी आप ले सकते हैं। इसलिए
आप मैथ की भी तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। बाकी आप देखिए अगर किसी सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग किए हैं तो आप इंजीनियरिंग का भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। देखिए सिविल इंजीनियरिंग, यांत्रिक इंजीनियरिंग, ठीक है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी है, तो आप ले सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। अब देखिए बताते हैं कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है मेंस के एग्ज़ाम देने के वक्त। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सभी भाषांतर विषयों के उत्तर हिंदी या अंग्रेजी या उर्दू में से किसी एक ही भाषा में दिए जा सकते हैं, ठीक है ना। किसी एक ही भाषा का आप चुनाव कीजिएगा और उसी भाषा में आप उत्तर दीजिएगा, ठीक है ना। नहीं तो अगर आप 2-3 लैंग्वेज का यूज करते हैं तो आपका कॉपी जो है रद्द कर दिया जाएगा, चेक नहीं किया जाएगा। उसके आगे है, ठीक है, ये चीज़ जो है मतलब क्या है कि अगर ये चीज़ जो है समझिए, तो अगर कोई तकनीकी वर्ड आता है, ठीक है ना, तो आप उस समय इंग्लिश वर्ड यूज कर सकते हैं, सिर्फ इंग्लिश वर्ड। उसके बाद देखिए उम्मीदवार को अपने प्रश्न पत्र, ये वाला प्रश्न पत्र के उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे। देखिए किसी इसमें जालसाजी मत कीजिएगा, इससे ये सब जो एग्ज़ाम है खुद से देना पड़ेगा और अपने हैंड राइटिंग में लिखना पड़ेगा उत्तर। और अगला है परीक्षा के सभी विषयों में कम से कम शब्दों में की गई संगठित, मतलब कि देखिए एग्ज़ाम में जब बैठिएगा, मेंस तो क्या होता है कि मेंस जो है तो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होता है, मतलब उसमें तो लिखना पड़ता है। तो क्या है कि कम से कम, ठीक है, वर्ड में आप लिखते हैं ना, एग्ज़ाम देते हैं, तो आपका कॉपी जो है जांच करने का ज़्यादा चांस, अच्छे से जांच करने का ज़्यादा चांसेस रहता है, मार्क्स लाने का भी ज़्यादा चांसेस रहता है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा कि लिखने का प्रैक्टिस खूब कीजिएगा मेंस के लिए। प्रश्न पत्रों में जहाँ कहीं भी आवश्यक हो माप तौल से संबंधित प्रश्न मीटर प्रणाली में होंगे। जैसे फिजिक्स का कोई क्वेश्चन आता है, अब यूनिट लिखना हो गया, मीटर उटर, तो उसको लिखना है मीटर का जो लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो मीटर में ही लिखना, सेंटीमीटर किलोमीटर नहीं लिखना, ठीक है, मीटर में लिखना है, यानी कि मीट्रिक पद्धति में ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है उम्मीदवार प्रश्न पत्र के उत्तर देते समय केवल भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीदवार यदि चाहे, अगला जो है, चाहे तो मुख्य परीक्षा में कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। परीक्षा में किसी से कैलकुलेटर मांगने या आपस में बदलने की अनुमति नहीं होगी। देखिए पीटी में आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन मेंस में आप चाहे तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन अपना पर्सनल रखना पड़ेगा। आप किसी से एग्ज़ाम में आप मांग नहीं सकते, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है जो कि इस चीज़ को आपको याद रखना। अब देखिए आपको पता है कि प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, साथ में इंटरव्यू होता है, ठीक है ना, यानी कि व्यक्तिगत परीक्षण जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो वो कैसे होता है और कितने मार्क्स का होता है, देखिए ये हमारा रहा। मुख्य परीक्षा में सफलीभूत उम्मीदवारों का व्यक्तिगत परीक्षण 120 अंकों का होगा। जो इंटरव्यू होगा वो 120 अंकों का होगा, ठीक है। कब? जब आप मेंस पास कर लेते हैं, ठीक है, तब। तदुपरांत मुख्य परीक्षा के 900 अंक, जैसे कि हम बताएं कि 2 जीएस पेपर होता है 300 नंबरों का, यानी 600 हो गया, और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है 300 का, यानी कि 900। तो तदुपरांत मुख्य परीक्षा के 900 अंक एवं साक्षात्कार के लिए 120 अंक, यानी कुल 1020 अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाती है, ठीक है ना। 1020 यानी 1020 मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। 900 जिसमें से आपका होगा थ्योरेटिकल एग्जाम का, 120 हो गया आपका इंटरव्यू का। आयोग जो है सफल उम्मीदवार को उनमें से किसी भी सेवा या पद के लिए अनुशंसित करने का अधिकार रखता है जिसके लिए उम्मीदवार ने इच्छा प्रकट की है तथा जिसके लिए आयोग उसे योग्य समझता है, ठीक है। तो ये आयोग पे भी डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि एसडीएम या डीएसपी का पोस्ट लेना, तो उसके लिए तो सबसे पहले रैंक लाना पड़ेगा और सारा क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, मेंटली, फिजिकली, ठीक है, मेडिकली, सब कुछ, या फिर एजुकेशनली, मतलब हर चीज़ फुलफ़िल करना पड़ेगा, तभी जाके आपको एसडीएम और डीएसपी का पोस्ट मिलेगा। और ये आयोग पर भी डिपेंड करता है, नॉट आपके चूज करने पे डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो में पूरा आपके बीपीएससी के पीटी, मेंस और इंटरव्यू का सिलेबस का सारा मतलब कि क्वेश्चन था, ठीक है, सारा सिलेबस था। और जहाँ तक हो सका है अपने तरीके से सारा डाउट क्लियर करना चाहा हूँ।
अगर आप सभी को अभी भी किसी तरह का डाउट हो इस वीडियो में कहीं भी, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं और मैं जल्द से जल्द उस कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इतना फैला दीजिए, अपने ग्रुपों में इतना फैला दीजिए कि ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल हो और गाँव का, शहर से लेकर गांव-गांव का एक एक बच्चा अधिकारी बनने योग्य बन जाए, ठीक है। और उन्हें भी पता चले कि सिलेबस क्या होता है, कैसे इस एग्ज़ाम को फेस कर सकते हैं और कैसे हम एक अधिकारी बन सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।